सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है जीके जॉब जानकारी में। तो आज है तारीख 20 अक्टूबर और हम लेके आ गए हैं आपके लिए आज का करंट अफेयर, जो कि एसएससी, एनटीपीसी और भी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि हम क्विज़ टाइप में लेके आए हैं, डिटेल में नहीं है। क्विज़ में जो है आप 10-12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए और एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि है। चलिए शुरू करते हैं। कल हमारा क्वेश्चन था किदाम्बी श्रीकांत से किससे जुड़े हैं। तो किदाम्बी श्रीकांत किससे जुड़े हैं, ये है क्वेश्चन जो था कल हमने पूछा था कि इसका आप आंसर दें। तो किदाम्बी श्रीकांत किससे जुड़े हैं? किदाम्बी श्रीकांत फुटबॉल से जुड़े हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? फुटबॉल। आज का क्वेश्चन देखने से पहले आप सभी से बात कहनी है कि आप अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिल सकें और आप करंट जीके और बाकी जीके से जुड़े रहें। और नोटिफिकेशन बेल जो है वो बिल्कुल ऑन कर लीजिएगा, ताकि वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके कि हमने वीडियो डाल दिया है। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में विवादित दक्षिणी चीन सागर में तेल की खोज फिर से शुरू करने का फैसला किया है? तो जहाँ पे चीन का नाम आ जाता है वहाँ पे विवाद वैसे ही शुरू हो जाता है, क्योंकि चीन, जहाँ पे चीन का नाम लिखा हो तो वो चीन अपने आप कहना शुरू कर देता है कि ये हमारा है, हमारा है। लेकिन ये बहुत सारे देशों के बीच में है, इसलिए ये विवादित जगह है। तो इसमें कौन से देश ने अभी तेल की खोज शुरू की है? यहाँ पे इंडोनेशिया ने जो है वो तेल की खोज शुरू की है। इंडोनेशिया के बहुत पास में है, तो इंडोनेशिया वालों ने यहाँ पे तेल की खोज शुरू कर दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इजराइल ने खालिस्तान ब्रैकेट जो है ये किसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए मनामा में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जी हाँ, इजराइल ने मनामा में राजनयिक संबंध जो है बनाने के लिए किसके साथ समझौते पे साइन किए हैं? तो इजराइल ने समझौते पे साइन किए हैं बहरीन के साथ। तो बहरीन और इजराइल जो है वो राजनयिक समझौता कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे, खानपान और पर्यटन निगम IRCTC जो तेजस एक्सप्रेस चला रही है, वो ट्रेनें वापस से शुरू हो गई हैं। तो वर्तमान में तेजस किस और किस शहर के बीच में चल रही है? तो अभी 3 ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन इसमें जो है हमने 2 ही ट्रेनें ऐड की हैं। तो पहली लखनऊ से दिल्ली सभी को पता है, तो अहमदाबाद और मुंबई के बीच में भी चल रही है। तो इन दोनों के बीच जो है वो ट्रेनें चल रही हैं। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा द ए और बी, क्योंकि ए और बी दोनों में ही सही ऑप्शन है। तो माता वैष्णो देवी कटरा से नई दिल्ली के बीच में जो है तेजस नहीं चल रही है, वहाँ ट्रेन 18 चलती है। हाल ही में अजय कुमार भल्ला को 2 साल के लिए विस्तार मिला है, वह किस रूप में सेवा कर रहे हैं? तो ये जो हैं अजय कुमार भल्ला, ये 2 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो ये हैं गृह सचिव। अजय कुमार भल्ला जो है वो कौन है? गृह सचिव हैं। इनका कार्यकाल है ना वो 2 साल बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस देश ने हाल ही में 3000 टन की बिग व्हेल पनडुब्बी लॉन्च की है? सॉरी, ये बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से काफ़ी बार प्रिंट हो गया है। तो बिग व्हेल जो है 3000 टन की पनडुब्बी है, इसको किसने लॉन्च किया है? जापान ने। तो इसका सही आंसर क्या है? सी, जापान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस देश ने संघाई सहयोग संगठन के न्याय मंत्रियों के आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो भारत ने इसकी मेजबानी की है SCO की। इसे वो SCO बोलते हैं, अगर शॉर्ट फॉर्म में इसकी आती है तो ध्यान रखें आप कि ये क्या है? SCO है। SCO की मेजबानी किसने की है? भारत ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल को संयुक्त रूप से भारत और टेस के द्वारा डिजाइन, विकसित और निर्मित किया गया है। तो भारत किसके साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बना रहा है? ये सभी को मालूम होना ही चाहिए, क्योंकि यह काफ़ी पहले से ही चर्चा में है। तो
कौन है? रूस के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने विश्व बैंक ये जो है विश्व बैंक विकास समिति प्लेनरी की 102वीं बैठक में भाग लिया? तो 102वीं बैठक में भाग किसने लिया? निर्मला सीतारमण ने। इसका आंसर है बी, निर्मला सीतारमण। इन्होंने 102वीं बैठक में भाग लिया है विश्व बैंक विकास समिति की बैठक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने पीएम मोदी को देश के आज़ादी के 50 साल पूरे होने पर समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो कौन से देश की आज़ादी के 50 साल पूरे हो गए हैं? बांग्लादेश के। बांग्लादेश को जो है 50 साल पूरे हो चुके हैं उनकी आज़ादी के। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में भारत और चीन ने अपनी पहली संयुक्त आयोग की बैठक की दिल्ली की, सॉरी ये चिल्ली है, यहाँ पे दिल्ली नहीं है, ये यहाँ भी चीन नहीं है, चिल्ली है, चिल्ली। तो हाल ही में भारत और चिल्ली ने जो है अपनी संयुक्त आयोग की बैठक की है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक के लिए हम माफी चाहेंगे। तो चिल्ली की राजधानी क्या है? सैंटियागो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस फुटबॉल क्लब ने खिताब जीतने के 7 महीने बाद ही हाल ही में आई लीग ट्रॉफी प्राप्त की है? तो आई लीग क्या है? इंडियन लीग है। तो ये जो मोहन बगान है, इन्होंने ये ट्रॉफी ली है। ये आगे चल रहे थे तो इन्होंने ये ट्रॉफी हासिल की है मोहन बगान वालों ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में डेनमार्क में महिला एकल खिताब जीता? तो महिला एकल खिताब किसने जीता है? नोजोमी ओकुहारा ने। नोजोमी ओकुहारा जो हैं वो डेनमार्क में महिला एकल खिताब जीते हैं। ये है कल के लिए आपके लिए क्वेश्चन। भारत की पहली सी प्लेन सेवा शुरू होगी कहाँ? किस किस के बीच में सेवा जो ये शुरू होगी? उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड या असम। ये कौन सी जगह पे है सी प्लेन? जो पानी वाले जहाज हैं, जो पानी के ऊपर जो जहाज उतरते हैं वो सी प्लेन, वो कौन से जो है स्टेट में शुरू होने जा रहे हैं, ये आप हमें बताइए। तो इसी के साथ हम थैंक यू चलते हैं। तो अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और शेयर भी करें, और चैनल को अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें। और अगर कुछ कमियां हैं या कुछ समझ में नहीं आता है और कुछ और भी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।